बात 20 साल पहले की है, जब कांग्रेस ने 2004 का लोकसभा चुनाव जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। कांग्रेस की अध्यक्षा रही सोनिया गांधी ने कई दलों के साथ गठबंधन कर यूपीए का गठन किया। कांग्रेस ने 8 साल के बाद सत्ता में वापसी की तो उस समय माना जा रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन जब कांग्रेसियों से खचाखच भरी सभा में सोनिया गांधी ने कहा कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रही हैं, उन्हें इस पद को स्वीकार करने से मना करती हैं। सोनिया के फैसले ने जहां कांग्रेसियों को निराश किया, वहीं मनमोहन सिंह के लिए खुशखबरी थी। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने पर मनमोहन सिंह पीएम बने। तब सोनिया गांधी पर उनके विदेशी मूल होने को लेकर के सवाल उठाए गए थे। इसके चलते सोनिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए और मनमोहन सिंह के नाम पर मुहर लगाकर पार्टी के अंदर सभी को चौंका दिया था। हालांकि आलोचकों का कहना था कि भले ही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनाए गए हों, लेकिन असली ताकत तो सोनिया गांधी के पास ही रही। ऐसे में सोनिया गांधी को सुपर पीएम तो मनमोहन सरकार को रिमोट से चलने वाली सरकार जैसी खूब अफवाहें चली, लेकिन मनमोहन सिंह और सोनिया के बीच सियासी टकराव की नौबत कभी नहीं आई। केंद्र में 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार रही। सरकार के दौरान कांग्रेस अध्यक्षा रही सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच सियासी केमिस्ट्री जबरदस्त तरीके से दिखी। उस समय भी टकराव नहीं हुआ जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी। इस तरह से दोनों ही नेताओं की समझदारी थी कि कोई भी साजिश सफल नहीं हो सकी है। इस तरह से यूपीए सरकार के 10 साल के दौरान मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एक बेहतर तालमेल के साथ चलते नजर आए, लेकिन सरकार और संगठन के बीच संतुलन बनाए रखा गया। सोनिया गांधी ने 20 साल पहले जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनने का फैसला किया तो कई कांग्रेसी नेताओं को तगड़ा झटका लगा था, खासकर उन्हें जो मन ही मन में पीएम बनने का ख्वाब संजोए हुए थे। ऐसे में यूपीए मंत्रिमंडल में कई अहम नेता ये पचा नहीं पा रहे थे कि अब मनमोहन सिंह उनके बॉस होंगे। इसके चलते एक ऐसी योजना बनाई गई जिसके जरिए सत्ता और सरकार के बीच ही बल्कि सहयोगी दलों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। इसके अलावा सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए भी एक बॉडी होनी चाहिए। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए जाने के फैसले से दबी जुबान में असंतुष्ट नेताओं ने सोनिया गांधी से कहा कि हमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी। आपने ही यूपीए का गठन किया, आपके विचार के चलते ही कई दल जैसे कि डीएमके, टीआरएस जैसे हमारे साथ आए हैं, इसलिए हमें आपकी ज़रूरत पड़े ताकि सरकार ठीक तरह से चल सके। ऐसे एनएसी यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति अस्तित्व में आई, जिसका दफ्तर सोनिया गांधी के निवास 10 जनपद के सामने था। इस तरह के एनएसी से निकलने वाली कई सलाह घूमकर 7 रेस कोर्स जाने लगी, यानी कि प्रधानमंत्री आवास। साल 2006 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगा कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम नहीं की जानी चाहिए, तब एनएसी कुछ और सोच रहा था। एनएसी तेल की कीमत कम करने के पक्ष में था। ऐसे 2006 में जॉर्ज बुश के भारत के दौरे पर अमेरिका भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम सप्लाई करने और अपनी सहमति देने जा रहा था। सरकार को समर्थन दे रही सीपीआईएम और सीपीएम जैसी पार्टियां शुरू से ही इस डील के खिलाफ थी। मनमोहन सिंह ने इसको अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और पीछे हटने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस और यूपीए की अध्यक्षा रही सोनिया गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन मनमोहन सिंह झुकने को तैयार नहीं थे। कांग्रेस की बैठक में मनमोहन सिंह इतना खफा हो गए थे कि परमाणु करार के मुद्दे पर अपने इस्तीफे तक की धमकी दे डाली थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को मनमोहन सिंह के सामने झुकना पड़ा और लेफ्ट ने समर्थन वापस ले लिया। इसी तरह जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा बिल के लिए बजट कहां से आएगा, ये सोचकर इसका विरोध किया गया, लेकिन गांधी परिवार ने इसे लाने के लिए भी जोर दिया। मनरेगा पर भी मनमोहन सिंह तैयार नहीं थे, लेकिन सोनिया गांधी और सहयोगी दलों की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा कानून जैसे अहम फैसले राष्ट्रीय सलाहकार समिति से ही निकले थे। इसमें फ्रंट फुट पर मनमोहन सिंह खड़े नजर आते, लेकिन खिलाड़ी तो गांधी परिवार है। इस तरह से यूपीए ने पहले 10 जनपद और बाद में 12 तुगलक लेन से मनमोहन सरकार चलाए जाने का आभास दिया। इसे रिमोट कंट्रोल की सरकार कहा जाने लगा। तो सोनिया को सुपर पीएम जैसे खिताब से भी विपक्ष नवाजते रहे। यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के बीच सियासी टकराव पैदा कराने की काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन दोनों की समझदारी के चलते कोई भी कोशिश सफल नहीं हुई। कई बार दोनों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही थी। ऐसे में कभी सोनिया गांधी तो कभी मनमोहन सिंह पीछे हटकर राजनीतिक टकराव की नौबत को टालते रहे। अमेरिका के परमाणु समझौते को लेकर वामपंथी नेताओं के स्टैंड से सोनिया गांधी असहज थी, लेकिन जब मनमोहन सिंह ने उन्हें इस समझौते से भारत को होने वाले फायदे समझाए और बताया कि भारत के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे, इस पर सोनिया ने कुछ सुझाव दिए जिन्हें मनमोहन ने अमेरिका पर दबाव डालकर समझौते में शामिल करा। इस मामले को परमाणु समझौते को सुलझा लिया गया और सरकार को भी संकट से निकालने में सफल। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में
होने वाली नियुक्तियों में प्रधानमंत्री को पूरी छूट थी, लेकिन मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की मर्जी के बिना फैसला नहीं लेते थे। इस तरह से सोनिया गांधी की राय का सम्मान करने का संदेश देते रहे। सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के मामले में मनमोहन सिंह एक नाम तय कर चुके थे, लेकिन सोनिया के राजनीतिक सचिव रहे अहमद पटेल ने प्रधानमंत्री को बताया कि मैडम किसी और के नाम के पक्ष में हैं, पर आपके फैसले में दखल नहीं देना चाहते। तब मनमोहन सिंह ने सोनिया से फोन पर बात की, एक ऐसे नाम पर सहमति बनाई जो वरिष्ठता में पैनल में सबसे ऊपर थे। इसके अलावा कई दूसरी नियुक्तियों में भी ऐसे ही तालमेल के साथ सोनिया और मनमोहन चलते रहे। साल 2013 में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार पर एक अध्यादेश मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस वाकये से नाराज हो गए थे। उस समय मनमोहन सिंह अमेरिका की यात्रा पर थे। जब उन्हें पता चला तो उन्हें इसकी बहुत तकलीफ हुई, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं होने दिया और खुद को संभाल लिया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया खुद अपनी किताब बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स में लिखा है कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा था कि क्या मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी किताब में खुद इसका खुलासा किया था। इस घटना के बाद तमाम तरह की खबरें आईं, लेकिन मनमोहन सिंह ने सोनिया परिवार से अपने रिश्ते को बिगड़ने नहीं दिया। कांग्रेस के 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद कई दिग्गज कांग्रेसी नेता साथ छोड़कर चले गए। उसमें वो भी नेता शामिल थे जो कभी खुद को गांधी परिवार के करीबी भी मानते थे। ऐसे में माहौल बनाया जाने लगा कि सबसे कमजोर विकेट मनमोहन सिंह हैं और वो कभी भी टूट सकते हैं। सीबीआई भी उनसे पूछताछ के लिए आवास पर गई। इसके बाद वो झुके नहीं और मजबूत विकेट की तरह गांधी परिवार के साथ डटे रहे। मोदी सरकार के 10 साल में कई बार उन्होंने अपने लेख और बयान जारी कर सवाल भी खड़े किए। बावजूद इसके डॉक्टर मनमोहन सिंह निर्विवाद रहे और उनको लेकर के कोई व्यक्तिगत आरोप किसी ने नहीं लगाया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।